हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी, यानी कि भूगोल से आज हटके कुछ करने वाले हैं। आज तक हमारे चैनल में भूगोल से रिलेटेड ही वीडियो मिली हैं, आज थोड़ा नया है। आज हम हिंदी के जीके क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने यानी कि स्वीकृति का प्रस्ताव था। 14 सितंबर 1949 क्या है, ये हिंदी भाषा को जो है कार्यान्वित करने का जो है प्रस्ताव था, वो था कौन सा दिन था? 14 सितंबर 1949। अब देखिए अगला है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो वो है राजभाषा। क्या है? राजभाषा। अब अगला है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वो है 14 सितंबर, जो कि अभी आने वाला है। अब देखिए अगला है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में लिखी जाती है तो देवनागरी। अभी से देखिए नगरी भी बोलते हैं, ठीक, देवनागरी को। अब अगला क्या है, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? भाषा जो छोटा बच्चा होता है सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है? तो वो सुनना और समझना। वो सिर्फ सुन सकता है और भाषा को समझ सकता है, उसे लिखने का कोई आइडिया नहीं होता है। अब अगला क्या है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये है जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। अगला है, भारत के संविधान के डैश में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। ये है हमारा आर्टिकल 343 के फर्स्ट में, ठीक है, यानी अनुच्छेद 343(1) में, ठीक। अब अगला है, हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है? वो है संस्कृत। क्या है? संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। अब देखिए, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। संसार की प्रमुख भाषाओं में जो है हिंदी का स्थान है, वो है तीसरा। जो है फर्स्ट है हमारा अंग्रेजी है, और सेकंड है चीन की एक भाषा है, चीन की जो भाषा है उसका वो है सेकंड, और तीसरी जो है हमारी वो है हिंदी, ठीक। अब अगला है, भाषा लिखने के लिए प्रमुख चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए जो हम चिन्हों को व्यवस्थित करते हैं और लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? वो है लिपि। अब देखिए, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ये है देवनागरी। देवनागरी लिपि की इससे उत्पत्ति हुई है। अब देखिए अगला है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है? वो है मथुरा। कल ही अभी हमने जन्माष्टमी मनाया, ठीक है, तो पता होना चाहिए कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा। अब अगला है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ब्रज जो है हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो वो है पश्चिमी हिंदी। अगला है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः ब्रज भाषा बोली जाती है। अब अगला है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? प्रचार होना चाहिए था, ठीक, गलती हो जाती है, सॉरी। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो वो है श्रद्धाराम फुलौरी ने। कौन है? श्रद्धाराम फुलौरी। अगला है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? यानी कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है किससे हुआ है? तो वो है अपभ्रंश, ठीक है। जो हमारी भाषा है, आधुनिक भारतीय जो भाषा है वो है अपभ्रंश, ठीक। अब देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल जो है कब से कब तक का है? तो वो है 1000 ईस्वी से अब तक, ठीक है। अब देखिए अगला है, लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि जो है लिखित ध्वनि के संकेतों को, ठीक। अब अगला है, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं?
तो जो भाषा हम बोलते हैं, जो उतार चढ़ाव होता है, उसे हम अनुतान कहते हैं। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।